मायो का 3 घंटे के बाद नहीं कहीं नहीं करे और कुछ ना 6:30 बजे। स्क्रीन पर फूट फूट कर रोती इस महिला का नाम है पूजा। पूजा जो है वो इसलिए रो रही है क्योंकि उनका जो पति है यानी उनका जो शौहर है वो इस दुनिया में अब नहीं है और वो अपने पति महेश की डेड बॉडी के सामने रोते हुए कहती हैं सुबह 6 बजे वो घर से निकले और पूरी रात और पूरा दिन उनकी जो ढूंढवाई चली लेकिन वो नहीं मिल पाए। ये जो शब्द है इनसे ऐसा लगता है कि इनकी वाइफ है वो इनसे बहुत प्यार करती थी और इसी चक्रव्यूह में ये चीज घूम रही है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि जो महिला यानी पूजा रो रही है उन्हीं पर ये आरोप लगा हुआ है कि उन्होंने अपने हस्बैंड का मर्डर किया है। जो थ्योरी थी वो कुछ समय बाद खुली और कहा जा रहा है कि पूजा ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की। तो आओ इस कहानी को पूरी तरीके से जानते हैं। रिपोर्ट्स जो आई हैं उनके मुताबिक उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के चांदा थाना क्षेत्र में 4 सितंबर को किंदीपुर बाजार के नजदीक 38 साल के महेश का शव जो था वो मिला। इनकी जो पत्नी थी उन्होंने बयान दिया है महेश जो है वो शाम को 6 बजे के आसपास मछली लेने के लिए बाहर गए थे और जब काफी देर तक वो नहीं लौटे तो समय ज्यादा हो गया और उसके बाद उन्हें ढूंढना पड़ा। लेकिन उस रात महेश का जो शव था वो नहीं मिल पाया। महेश का जो शव था वो अगली सुबह को मिला। मछली ले मायो का 3 घंटे के बाद नहीं कहीं नहीं करे और कुछ ना 6:30 बजे। उसको झगड़ा झंझट बैठा रहे। मृतक महेश की भाभी उर्मिला ने बताया कि 3 सितंबर को उनका जो देवर था वो काम करने के लिए गया था। मतलब कि हम यहाँ 9 बजे तक रहे, खुद हम रहे 9 बजे के बाद गए। कैसे पता लगा सुबह? कोई 1 बजे रात से ये बताओ जब शव मिलने की जानकारी पुलिस तक पहुंची तो पुलिस घटना स्थल पर गई। महेश की मौत की जांच के लिए पुलिस ने 4 टीमें बनाई। इस दौरान मोबाइल से कॉल डेटा खंगाला गया, मोहल्ले पड़ोस में पूछताछ की गई और सारी जानकारी को इकट्ठा करने की पूरी जोरदार कोशिश की गई पुलिस की तरफ से। और सारी तहकीकात में पता चला कि पूजा के फोन पर जय प्रकाश के एक शख्स से बातचीत हुई थी और जो जय प्रकाश था उससे पूछताछ हुई और जय प्रकाश ने अपना जुल्म कबूल कर लिया। जय प्रकाश महेश को 3 सितंबर को मिला और महेश को इतनी ज्यादा शराब पिला दी कि वो पूरा नशे में चला गया। फिर पूजा को कॉल करके बुलाया और बड़ी बेरहमी के साथ महेश की हत्या कर दी। और केस की पूरी जानकारी पता चलने के बाद पुलिस और मोहल्ले पड़ोस के जितने भी लोग थे उन सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। और फिर पुलिस ने मृतक महेश की पत्नी को पूछताछ के लिए बुलाया और पूछताछ में पता चला कि पूजा का गांव के जय प्रकाश के साथ संबंध था। अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ये कहा है कि पूजा और जय प्रकाश दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है और हत्या करने में जो हथियार का इस्तेमाल किया गया था वो भी मिल चुका है। अगर हम केस की पूरी जानकारी देखते हैं तो इसमें बात निकल के आती है कि पूजा और जय प्रकाश का संबंध था। उन्होंने एक दिन प्लान बनाया और महेश को बुलाया। महेश को इतनी ज्यादा उन्होंने शराब पिलाई और उसे इतना ज्यादा नशे में कर दिया, एक पेड़ के नीचे धक्का दिया। धक्का देने के बाद जय प्रकाश ने पूजा को कॉल किया। दोनों ने मिलकर एक धारदार हथियार से महेश की हत्या कर दी। तो दोस्तों कहने वाली बात यह है कि आजकल हम अपनी वाइफ यानी अपनी बीवी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ना तो बीवी पे भरोसा हो रहा है और ना ही पति पे भरोसा हो पा रहा है। ऐसी ऐसी घटनाएं ऐसी न्यूज हमें देखने को मिलती है कि हमारे पैरों तले की जमीन खिसक जाती है और ये पवित्र एक रिश्ता है हस्बैंड और वाइफ का जिसे अपवित्र करने में लोग तुले हुए हैं। तो दोस्तों इस केस से हमें यही सीख मिलती है कि हम कहीं इधर उधर अपना मुंह ना मारें और अपने रिश्ते को पवित्र बनाकर सीधे रास्ते पे चलते रहें। वही एक जिंदगी है और उसी का नाम जिंदगी है। अब इनका कोई फ्यूचर नहीं है, ये दोनों जेल में चले गए और पता नहीं कब छूटेंगे, क्या होगा, फांसी मिलेगी, वो हमारी प्रशासन और हम जो हमारे कोर्ट हैं वो डिसाइड करेंगे और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए क्योंकि इस तरीके का काम, इस तरीके का क्राइम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वो महेश जिसने अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया, खुद को दांव पे लगा दिया और अपनी फैमिली के लिए वो हर दिन हर रात मेहनत करता रहा
अच्छे से अच्छा खिलाया, अच्छे से अच्छा पिलाया, लेकिन उसे सिला क्या मिला? उसकी बीवी ने, जिसपे उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, अपने आशिक के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।